दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे संशोधित उपन्यास महासंग्राम अंतर्मन का युद्ध में। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये स्वयं को खोजने की एक कार्यशाला है। मैं शैलेश मिश्रा सुना रहा हूँ इस उपन्यास के 9वें अध्याय की कहानी। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, सबसे गहरा रहस्य। उपन्यास के इस 9वें खंड में कुरुक्षेत्र की हवाएं जैसे थम गई हैं। अर्जुन की जिज्ञासा अब एक भक्त की व्याकुलता में बदल चुकी है। कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अब तर्क वितर्क से ऊपर उठकर सुनने के लिए तैयार है, इसलिए वे उसे वह ज्ञान देते हैं जिसे राजविद्या, विद्याओं का राजा और राजगुह्य, सबसे गोपनीय कहा गया है। कृष्ण कथा की शुरुआत एक अद्भुत विरोधाभास से करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ये समस्त संसार मुझ निराकार रूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं स्थित हूँ। यहाँ कृष्ण एक आकाश की उपमा देते हैं। जैसे महान वायु सर्वत्र विचरती है लेकिन आकाश उससे अछूता रहता है, वैसे ही यह पूरी सृष्टि कृष्ण के संकल्प से चलती है, फिर भी वे इन कर्मों से बंधते नहीं हैं। वे उदासीन की तरह इस नाटक के सूत्रधार बने रहते हैं। यहाँ उपन्यास में एक बहुत ही कोमल और मानवीय मोड़ आता है। कृष्ण उन लोगों की निंदा करते हैं जो उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं। वे समझाते हैं कि वे ही पिता, माता, धाता और पितामह हैं। वे ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात वे भक्ति के बारे में कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उन्हें पाने के लिए बहुत बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, पत्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या केवल थोड़ा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे बड़े चाव से स्वीकार करता हूँ। कृष्ण घोषणा करते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प सही हो गया है। वे कहते हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन को जीवन जीने का सबसे सरल मंत्र देते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है या जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर दे। ऐसा करने से अर्जुन कर्मों के शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन अब एक नए आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि उसके हर छोटे बड़े कर्म का हिस्सा बनने को तैयार है। ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु में कृष्ण का वास कैसे है। तब तक के लिए मुझे यानी शैलेश मिश्रा को विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।